नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अदील के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अदील अपने माँ बाप का घर बिकवा देता है और वो सारे पैसे भी हड़प जाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि आपको फ्लैट में रखूँगा। जब वो अपना घर बेच देते हैं तो अदील सोचता है कि रुबाब का घर तो खाली पड़ा हुआ है, क्यों ना अपने माँ बाप को वहाँ ले जाया जाए, और अपने माँ बाप को बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर वहाँ पर ले आता है। अदील की माँ जब देखती है तो कहती है कि बेटा, तुम हमें कहाँ पर ले आए हो? तुम तो कह रहे थे कि हमें फ्लैट में लेकर जाओगे। तो अदील कहता है कि फ्लैट में भी चले जाएंगे, अभी आप कुछ दिन तो यहाँ पर रहें ना। और दूसरी तरफ रुबाब को जैसे ही अदील की असलियत पता चलती है, क्योंकि रुबाब के बाप ने अदील के बारे में सारी हकीकत रुबाब को बता दी है कि किस तरह वो तुम्हारे पैसे खा रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है। रुबाब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर अदील अपने माँ बाप को लेकर शाहाना तरीके से रह रहा है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अदील से कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के घर में सिर्फ 1 हफ्ता रुकी होंगी, अब तुम्हारे माँ बाप उसका बदला लेने के लिए सारी ज़िंदगी यहाँ पर आकर रहेंगे। रुबाब को बहुत बुरा लगता है कि अदील उसको बताए बगैर अपने माँ बाप को यहाँ पर ले आया है। वो अदील से भी कहती है कि मैंने ओल्ड एज होम नहीं खोला हुआ जो तुम अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर ले आए हो। रुबाब सिर्फ अदील को ही बातें नहीं सुनाती बल्कि अदील के माँ बाप को भी बहुत बातें सुनाती है, उनकी बहुत इंसल्ट करती है। और अदील की माँ तो रुबाब का ये रूप देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उससे रुबाब बहुत अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि रुबाब बहुत अच्छे दिल की है और हमें बहुत अच्छा समझती है। जबकि इसको अब शर्जीना की भी कदर आने वाली है। जब ये रोडों के धक्के खाएंगे, इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, रुबाब इनको अपने घर से निकाल देगी। और अदील की अकल तो तभी ठिकाने आएगी जब रुबाब इससे गिन गिन कर बदले लेगी और इसको सड़क पे फेंक देगी। इसने अपने माँ बाप का घर भी बेच दिया है, अब ये अपने माँ बाप को वहाँ भी लेकर नहीं जा सकता और रुबाब इससे सारा पैसा, सारा बिजनेस छीन लेगी। फिर ये दर दर की खाक खाएगा और फिर इनको याद आएगी मुस्तफ़ा की, जिस मुस्तफ़ा पर इन्होंने पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया था। और फिर इन लोगों को उनकी कदर आएगी और ये शर्जीना और मुस्तफ़ा से माफ़ी भी मांगेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना के हालात काफ़ी बदल चुके हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की जॉब बहुत अच्छी है। जहाँ पर इनके घर के हालात अच्छे हो गए हैं, वहाँ पर शर्जीना को मुस्तफ़ा से कुछ शिकायत भी होने लगी हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम काफ़ी बदल गए हो, तुम्हें हर वक्त यही चीज़ सताती रहती है कि तुम दौलत कमा लो, पैसा कमा लो, मुझ पर तुम तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि मुझे इन दिनों में तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा भी चाहता है कि शर्जीना को टाइम दे, लेकिन उसकी जॉब इतनी टफ़ है, वो बिल्कुल भी शर्जीना को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे।